Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. Here we are doing unit number 3rd, classification of element and periodicity in properties. In this unit, we are doing a topic division of element into S, P, D and F block with their respective electronic configuration. In our previous lecture, we discussed about the classification of element into S and P block. In this lecture, we are going to start with other classification of element in D and F block elements. तो first of all, D block element. ऐसे एलिमेंट जिनमें जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हो तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है कहाँ, जो डी ऑर्बिटल्स हैं. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनी वन ऑफ द 5d ऑर्बिटल. 5d का मतलब मेरा फिफ्थ सेल से नहीं है बेटा. 5d का मतलब कि d ऑर्बिटल्स, एनी वन ऑफ द d ऑर्बिटल्स. और ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं ये 5 इन नंबर होते हैं. तो कहने का मतलब था कि जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो d के 5 ऑर्बिटल हैं जिनकी आपने शेप करी हुई है और उनको ऐसे हमने बॉक्सेस में रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4 5. तो इन 5d ऑर्बिटल्स में से किसी एक में भी अगर एंटर करता है, यानी कि उनके पेनल्टीमेट शेल में, पेनल्टीमेट शेल क्या है 5d पेनल्टीमेट शेल, यानी कि जो आपका n-1d शेल होगा उसके अंदर जो है वो एंटर करेगा. तो उसको हम क्या कहते हैं, d ब्लॉक एलिमेंट. d ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि टोटल अगर हम देखें d ब्लॉक में, तो जो d ऑर्बिटल होता है उसके पास जो d सबसेल है, d सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. ईच ऑर्बिटल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, देन मल्टीप्लाइड बाई 5 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन. मतलब कि जो आपके पास डी सबशेल होता है या जो आपके पास डी ब्लॉक होता है, उस डी ब्लॉक के अंदर जो होते हैं 10 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द 10 इलेक्ट्रॉन्स. अगर उनकी हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है n-1d 1 to 10 ns 0 to 2. जो n की वैल्यू होगी वो 4 to 7, क्योंकि आपका प्रोडक्ट टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, अब आप सामने प्रोडक्ट टेबल देखेंगे, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है. तो इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 4 से स्टार्ट होगी, 4 to 7 जाएगी. यहाँ पे मैंने S में 0 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं बिकॉज आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना सीखा हुआ. तो वहाँ पे आपने देखा कि जो D होता है वो नंबर ऑफ़ टाइम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए S से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले लेता है ताकि वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड कन्फिगरेशन शो करे. इसलिए सम टाइम जो S ऑर्बिटल होता है उसमें हम 0 इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ पे क्या करते हैं, शो करते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा है 0 से 2 और इसमें क्या आएगा 1 to 10 आएगा. और जो n की वैल्यू होगी वो 4 to 7. ये जो n-1d है यही पेनल्टीमेट शेल है बिकॉज जिस टाइम आपका 4th सेल चल रहा होता है, 4th पीरियड में आपका क्या फील होता है, 3d फील होता है. तो 3d क्या है, पेनल्टीमेट शेल है. पेनल्टीमेट शेल का मतलब जो पीरियड चल रहा है उससे एक कम d. जैसे कि अगर 4th पीरियड चलता है तो 3d फील होता है. तो इस तरह से ये आपका बोला जाता है. अब इसमें क्या है कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सेप्ट कुछ एलिमेंट है जिनको छोड़ के. वो एलिमेंट कौन से हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी. ये सिंबल है तीनों एलिमेंट का. Zn सिंबल है जिंक का, कैडमियम का सिंबल Cd और मरकरी का Hg. तो जो डी ब्लॉक है उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको हम सभी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो n-1d होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, जो n-1d होता है वो इनकम्प्लीट होता है. अगर आपके पास कोई भी जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगर उस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आपका n-1d है वो अगर एटम के ग्राउंड स्टेट में, यानी कि ग्राउंड स्टेट का मतलब जिसमें वो न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, या एनी वन ऑक्सीडेशन की अगर वो कोई अपने ऊपर चार्ज शो करता है,
अगर उस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो N-1D है वो इनकम्प्लीट रहता है तो ऐसे एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो जिंक, कैडमियम और मर्करी के केस में जो आपके सेल्स होती हैं डी ऑर्बिटल वो कम्प्लीटली फिल होता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो नहीं कहते हैं, बट दे आर सिंपली नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मिड वे बिटवीन एस एंड पी, मिड वे बिटवीन एस एंड पी, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एस और पी के बीच में डिवाइड होती हैं। अब इसमें मैंने बताया था कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर 10 ग्रुप्स होते हैं। और वो ग्रुप्स कहाँ से हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी ग्रुप्स आते हैं ये सारे ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके डी ब्लॉक में आते हैं। लेकिन हम इनको जो करते हैं ग्रुप वाइज ना स्टडी करके हम इनको सीरीज़ वाइज स्टडी करते हैं, और इनको हमने 4 सीरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, 4 सीरीज़ में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, क्योंकि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर आपकी जो एलिमेंट्स हैं वो स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक जो है वो 10 एलिमेंट्स हैं आपके, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। तो स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक के यहाँ पे 10 एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं। इसमें ये जो एलिमेंट्स होती हैं ये 4th पीरियड में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो आपका 4th पीरियड है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। लेकिन अगर फिलिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है? 3D ऑर्बिटल की फिलिंग यहाँ पे होती है, D1, D2, D3, D4, इस तरीके से जो आपका 3D ऑर्बिटल्स है वो 3D ऑर्बिटल जो है प्रोग्रेसली जो है यहाँ पे फिल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हो गई, इस तरह से 4 ट्रांजिशन सीरीज़ हैं, सीरीज़ वाइज करते हैं, पीरियड वाइज करते हैं इसको। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में आपका जो होता है वो 5th पीरियड्स के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो आपका पीरियड आता है वो कौन सा आता है? 5th पीरियड होता है, और उसके अंदर भी आपके क्या होते हैं? 10 एलिमेंट्स होते हैं जो कि इस पीरियड्स के अंदर होते हैं। फिलिंग जो होती है वो 4D की होती है, बिकॉज हम बात कर रहे थे कि पेनल्टीमेट शेल होता है। तो पेनल्टीमेट शेल क्या है? N-1D। देखो अगर 5th पीरियड है तो n की वैल्यू कितनी है? 5th है, 5 है, और N-1D कितना हुआ आपका? 4D। तो यहाँ पे पेनल्टीमेट शेल 4D सेल की जो होती है वो फिलिंग होती है। अगर हम यहाँ पे एलिमेंट की बात करेंगे तो इस केस में यटरबियम 39 से स्टार्ट होके आपके पास कैडमियम 48 तक के जो आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इस केस में आपकी क्या होती है? 4D ऑर्बिटल की जो होती है वो फिलिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ये जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो कहाँ आती है? 6th पीरियड में आती है। इस 6th पीरियड में भी 10 एलिमेंट्स हैं, और इसमें जो फिलिंग होती है वो किसकी होती है? 5D ऑर्बिटल की। 5D ऑर्बिटल जो होता है प्रोग्रेसली यहाँ पे फिल होता है। इसमें जो 10 एलिमेंट्स हैं वो एक तो आपका होता है लैंथनम 57 एंड हाफेनियम 72 से लेके आपका मरकरी 80। लैंथनम के बाद जो है 14 एलिमेंट जो हैं वो मिसिंग है, वो हम आगे नीचे एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं, इसी को फॉलो करते हैं वो, जिसको हम क्या कहते हैं? लैंथेनोइड्स बोलते हैं। तो इसमें आपके जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लैंथनम 57 से और लैंथनम 57 है, उसके बाद हाफेनियम 72 से लेके मरकरी 80 तक के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 5D ऑर्बिटल्स जो होता है प्रोग्रेसली फील्ड होता है। 6 पीरियड्स के अंदर ये आपके आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ओके, हम यहाँ बात करते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो होता है वो 7th पीरियड में प्रेजेंट होता है।
ये आपका 7th पीरियड में है। ये जो है इसके पास भी आपके पास वही 10 एलिमेंट्स हैं, बिकॉज 10 ग्रुप्स हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें आपके पास एक्टीनियम आपका एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 89 है। उसके बाद रदरफोर्डियम एलिमेंट RF से रिप्रेजेंट करते हैं 104, और उसके बाद जो एटॉमिक नंबर Z है वो 112 तक ये आपका जाता है, बिकॉज ये जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं इसमें अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है एलिमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं, और इसमें जो होता है आपका वो 6d ऑर्बिटल जो होता है वो आपका क्या होता है, फिल होता है। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 12 वो 4th, 5th, 6th एंड जो है 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं, और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सबशेल में एंटर करता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम जर्नल करेक्टरिस्टिक्स करते हैं कि ये कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके शो करते हैं, इनके बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे के सारे जो हैं मेटल्स हैं, मेटल्स होने की वजह से ये सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड हैं, और साथ ही क्या है, मैलिएबल है। मैलिएबल का मतलब आप इनको थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, डक्टाइल हैं, वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इनका अगर ये हार्ड है तो इनके पास जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट करते हैं या बॉयल करते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। दे ऑल आर मेटल, इसलिए ये सारे क्या हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो आपके हीट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, उस इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इनमें से आसानी से जो हीट होती है और वो भी आसानी से इनमें से क्या हो सकती है, पास आउट हो सकती है। ये आपके क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था कि कोई भी एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में अपने ऊपर कितना चार्ज डिस्प्ले करता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये आपका +2, +3, +4 अप टू +8 तक जो है यहाँ पे शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाले आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं ये दोनों तरह के कंपाउंड बनाएंगे। ये आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं और ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट भी बनाते हैं। पर मोस्टली ये जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का मतलब कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि इनके पास जो n-1d होता है वो इनकम्प्लीट होता है, तो उसमें ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो होते हैं जनरली आपके कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। इनके जितने भी कंपाउंड होंगे मैक्सिमम आप देखोगे कलर्ड होंगे, और उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके टुवार्ड्स कोई भी एलिमेंट अपना कैसा बिहेवियर शो करता है, तो उसको हमने पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, तो इनके पास जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं तो वो डायामैग्नेटिक हो जाता है। इसमें से बहुत सारे जो मेटल्स हैं यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, वो मैक्सिमम जो आपकी मेटल्स हैं वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो आपकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड होती है, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। और इस वजह से इंक्रीज़ करता है विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन। रिएक्शन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है, लास्ट में आपको एज इट इज़ मिल जाता है। तो कैटलिस्ट का काम बहुत सारे वेनेडियम करेगा, क्रोमियम करेगा, निकल करता है आपका, कॉपर करता है, कोबाल्ट, आयरन एट्सेट्रा। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ये सारे कैटलिस्ट का काम करते हैं, मतलब कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी रिएक्शन की रेट को क्या बनाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। उसके अलावा ये जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका यूज़ हम एलॉय बनाने में करते हैं। एलॉय क्या होती हैं, मिश्र धातुएं, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिलाते हैं, तो एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होती है 2 या 2 से ज़्यादा जो मेटल्स होती हैं उनका। और लास्टली मैंने आपको बता दिया है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, दे आर सिंपली नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट कैटेगरी है आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगली जो कैटेगरी है वो क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। सेम एज
कि एलिमेंट जिसमें जो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ सब सेल में एंटर करेगा, एफ सब सेल में एंटर करेगा, वो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। लेकिन इसमें जो एफ सब सेल होगा वो n-2f होगा। n-2f को हम क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्या है ये? एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है। तो वो n-2f में आपका एंटर करता है एंटी पेनल्टीमेट शेल में। मीन्स कि अगर हम जो है ये जो आपका होता है वो मेनली 6th एंड 7th पीरियड में होता है। जब भी मैंने भी लास्ट में आपको बताया था कि 3rd और 4th ट्रांजिशन सीरीज में लैंथनम और एक्टिनियम के आगे के 14 एलिमेंट जो जाते हैं वही इसमें जाते हैं। तो जब आपका 6th वाला पीरियड के जो होंगे उसमें आपका कौन सा फिल होगा? 4f, और 7th वाले में क्या होगा? 5f की जो है वो फिलिंग होती है। क्योंकि जो f होता है, f के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो इनके पास टोटल जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक जो इसमें बात करेंगे f का जो एक पीरियड होगा वो जो है 14 एलिमेंट्स को क्या करेगा? यहाँ पे लेगा। 14 एलिमेंट वहाँ पे आते हैं। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है आपकी n-2f 0 to 14, n-1d 0 to 2 और ns2। n-2f 0 to 14, n-1d 0 to 2 और ns2 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 सीरीज हैं, जिसको आप जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों इनर ट्रांजिशन बोलते हैं? क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके बीच में से निकल के आते हैं, इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इनकी 2 सीरीज़ हैं। जो फर्स्ट वाली सीरीज़ है उस फर्स्ट वाली सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स बोलते हैं, या फिर आप इनको लैंथेनोइड्स भी बोलते हो। ओके। उसमें जो 14 एलिमेंट होते हैं वो आपके लैंथनम के आगे वाले होते हैं सीरियम 58 से लेके ल्यूटिटियम 71 तक। मैंने आपको बताया था कि जो लैंथनम होता है उसके जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था? 57 था, और उसके बाद सीधा वहाँ पे हाफेनियम आया था 72 से। इनके बीच में जो 14 एलिमेंट हैं वो ये हैं, सीरियम 58 से ल्यूटिटियम 71 तक। ये जो 14 एलिमेंट्स होते हैं इनमें एफ ऑर्बिटल की प्रोग्रेसिव फिलिंग्स होती है, और ये लैंथनम को फॉलो करते हैं, मतलब लैंथनोइड्स के आगे वाले एलिमेंट्स हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? लैंथनाइड्स कहते हैं या लैंथेनोइड्स बोलते हैं। इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रोडक्ट टेबल के, इनको हम इस वाले सीरीज़ वाले को इनको हम क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? अर्थ के क्रस्ट पे बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? रेयर। उसके बाद जो यहाँ पे सेकेंड वाली सीरीज़ है, यानी कि जो सेकेंड आपकी इनर ट्रांजिशन सीरीज़ है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स बोल दो, या फिर क्या बोल दो? एक्टिनोइड्स बोल दो। अब इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने वहाँ पे एक्टिनियम पढ़ा था। एक्टिनियम जो था उसका जो एटॉमिक नंबर था वो एक्टिनियम का उसके आगे से जो है 14 एलिमेंट वहाँ पे गायब थे। तो वहाँ पे क्या था? थोरियम, ये 89 था यहाँ पे। थोरियम 90 से लेके लॉरेंसियम 103 तक। ठीक है, तो ये आपके, क्योंकि वहाँ पे रदरफोर्डियम 104 से स्टार्ट था, तो यहाँ पे जो ये 14 एलिमेंट होते हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं। ये आपके 7th पीरियड के अंदर होते हैं, और इसमें n-2f का मतलब क्या हुआ? 7-2। तो 7-2f का मतलब क्या है? यहाँ पे 5f की फीलिंग होती है, जबकि यहाँ पे जो होती है वो 4f की फीलिंग आपकी होती है। इनको एक्टिनोइड्स बोलते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्लोजली रिलेम्बर होती है एक्टिनोइड्स से, तो उसके आगे के एलिमेंट्स हैं। ये जितने भी एक्टिनोइड्स होते हैं इसमें भी आपके कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं। ये 14 के 14 एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब इसमें से रेडिएशन निकलती रहती हैं और इनकी स्टेबिलिटी जो होती है इसमें ख़त्म होती रहती है। इसमें जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं
एक्टिनोइड सीरीज के जो फर्स्ट फ्री एलिमेंट है, एक तो है थोरियम, दूसरा है प्रोएक्टिनियम और तीसरा क्या है यूरेनियम। थोरियम, प्रोएक्टिनियम और यूरेनियम ये किस में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। और उसके आगे के जो आपके 11 एलिमेंट है ना, इसके यूरेनियम के आगे के जो 11 एलिमेंट है वो सारे क्या हैं, सिंथेसाइज हैं, यानी कि न्यूक्लियम से लेकर लॉरेंशियम तक। तो उन एलिमेंट्स को, जो 11 एलिमेंट यूरेनियम के आगे के हैं जो सिंथेसाइज हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट टेबल में यूरेनियम को जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये आपका जो है लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स हैं, जिनके बारे में भी आपने डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स की, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या है कि ये सारे के सारे हैवी मेटल्स हैं, दे आर हैवी मेटल्स, सारे के सारे आपके मेटल्स हैं। उसके बाद अगर इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि मेटल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताई है कि जो कंबाइंड फॉर्म में जो चार्ज शो करते हैं वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, और अभी आगे आप इसको पढ़ोगे किस तरह से वो कलर्ड आपका यहाँ पे देते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसा, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं जिसमें वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और जो आपके एक्टिनोइड्स हैं, वो जो आपके एक्टिनोइड्स हैं वो सारे के सारे जो एक्टिनोइड्स हैं वो आपके कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं आपके, जितने भी आपके यहाँ पे एक्टिनोइड्स वहाँ पे जो है आपके प्रेजेंट हैं। तो ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट टेबल में नीचे की तरफ जो है वो प्रेजेंट है। दो सीरीज़ में जो फर्स्ट वाली सीरीज़ है वो लैंथेनम को फॉलो करती है, इसलिए उसको हम लैंथेनोइड्स बोलते हैं। एंड जो लास्ट वाली सीरीज़ है वो एक्टिनियम एलिमेंट्स को फॉलो करती है, इसलिए वो एक्टिनोइड्स है। इसमें बेटा आपने ध्यान रखना है कि जो एक्टिनोइड्स है उसमें फर्स्ट 3 एलिमेंट्स नेपट्यूनियम से पहले वाले जो हैं, यानी कि थोरियम, प्रोएक्टिनियम एंड यूरेनियम, वो नेचर में है। बाकी के जो 11 एलिमेंट है नेपट्यूनियम से लेकर लॉरेंशियम तक, यानी कि 93 से 103 तक, वो लैब में आर्टिफिशियल प्रिपेयर किए गए हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, बिकॉज ये प्रोडक्ट टेबल में यूरेनियम को फॉलो करते हैं और उसी के न्यूक्लियर रिएक्शन से ये हमें ऑब्टेन्ड हुए हैं। इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप उसको लीजिएगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।